Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our chapter. It's chapter 1. Let's start our chapter. It is chapter number 1, Migration and Family Structure. Us started. Rahul is sad. Rahul udas hai. He has just learned that his best friend in school, Vinay, is leaving Delhi and moving to Mumbai with his family. उसका जो दोस्त है, मित्र है, वो विनय दिल्ली छोड़कर जा रहा है और कहाँ जा रहा है? मुंबई, अपनी फैमिली, अपने घर वालों के साथ. Vinay's father has been transferred to Mumbai. विनय के पापा जो हैं, उनका मुंबई में किसी अन्य कंपनी में ट्रांसफर हो गया या किसी अलग ब्रांच में ट्रांसफर हो गया. एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ट्रांसफर्ड कहलाता है सामान्यतः, यानी मोस्टली ऐसा होता है जॉब्स में कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना. Rahul sometimes feel it would has been nice if his father has a job took them to different. राहुल को अच्छा लगता अगर उसके पापा का जॉब जो है वो एक जगह से दूसरी जगह होता. It must be so much fun to be able to see many places and meet different pupils. यदि एक जगह से दूसरी जगह उसके पापा का ट्रांसफर होता तो वो बहुत जगह जाता और बहुत सारे तरह तरह के लोगों से वो मिलता. ट्रांसफर होने में हम अपनी जगह भी चेंज करते हैं और लोग भी हमसे नए जुड़ते हैं और नए लोग मिलते हैं. Rahul's father, Mr. Gautam, has no plan of moving to another city at the moment. उसके पापा का कोई प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था कि एक जगह अपनी सिटी को छोड़कर कहीं जाना. He owns a garment shop which has set up by Rahul's grandfather in Delhi. राहुल के जो पापा थे उनकी एक खुद की कपड़ों गारमेंट्स की दुकान है जो सेटअप की गई थी उनके पापा यानी राहुल के दादा के द्वारा वो दुकान निर्मित की गई थी. Rahul's grandfather passed away 2 years ago. राहुल के दादाजी 2 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी. Since then, his father and his mother have been looking after the shop. उनके फादर और माँ उस शॉप को चलाते हैं. They have relatives staying in village near Patna. उनके जो relatives हैं वो गांव में रहते हैं पटना के पास में. However, they meet just once in a while during occasions such as a family weddings. वो उनसे सिर्फ फैमिली वेडिंग्स, कोई फंक्शंस आदि के उपलक्ष्य में मिल पाते हैं क्योंकि वो अपने काम में बिजी है. इस वजह से वो उनसे थोड़े ही समय के लिए, a while मतलब थोड़ा समय के लिए ही मिल पाते हैं. Rahul extended family has been in Bihar for many years. About half a century back, Rahul's grandfather married to Delhi in search of a better livelihood. अच्छे से रहने के लिए उनके फादर ने दिल्ली आने का फैसला कर लिया. In the course of time, he set up his shop of got settled in Delhi. थोड़े ही टाइम में उन्होंने अपनी दुकान सेटल कर ली दिल्ली में. Rahul, however, has other plans. He wants to become a scientist. Rahul साइंटिस्ट बनना चाहता था. साइंटिस्ट बन के वो अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता था. Like his maternal uncle wants to settle down in America. Maternal uncle, that means मम्मी के जो उसके चाचा थे वो अमेरिका में सेटल डाउन करना चाहते थे. People
may have to move from one place to other place. The reasons can be many. एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं. Some people might have transferred jobs like Vinay's father. कुछ जो है जैसे विनय अपने पापा की जॉब की वजह से गया, इसी तरीके से जॉब की वजह से ट्रांसफर होके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. Like Rahul's grandfather might come a new city in search of better lifestyle. और राहुल के दादाजी भी हैं जो अपनी पहली जगह को छोड़कर दूसरी जगह को उन्होंने चुना. क्यों? क्योंकि बेटर, अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए. Some people like Rahul's uncle might move to a new country in search of better career and education. अब कुछ होते हैं राहुल के अंकल की जैसे जो कि अपनी बेटर कैरियर और एजुकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. जैसे कि राहुल के अंकल है, उन्होंने अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने का सोचा. क्यों? क्योंकि अच्छी लाइफ और अच्छे कैरियर के लिए. People who move out of their country to live to another country are called immigrants. जो एक जगह से दूसरी जगह मतलब देश में ट्रांसफर हो जाता है उन्हें. In the new country they become immigrants. वो क्या बन जाते हैं? Immigrants बन जाते हैं. Immigrants adapt to the culture and lifestyle of the country they have moved to. उन्हें वहां की लाइफस्टाइल और उनका कल्चर अपनाते हैं वो लोग जो यहां से दूसरे देश जाते हैं. However, they try to retain their own customs and traditions. Displacements यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो भी अचानक या किसी कारण के साथ में. एक होता है अपने मन से किसी दूसरी सिटी या शहर या कंट्री में जाना, लेकिन ये अचानक जाना पड़ता है न चाहने के बावजूद. Sometimes people are forced, उनको फोर्स किया जाता है leave their home because of conditions such as. कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि जिसमें लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं. Floods, earthquakes और extreme property is the cause displacement. बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, प्राकृतिक आपदाएं जितनी होती हैं उनकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट. हाउ डू यू थिंक डिस्प्लेसमेंट आफ्टर पीपल? अब क्या सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट्स के बाद में लोगों के बारे में? द सडन चेंजेस, एकदम अचानक से जो चेंज आ जाता है, दैट कॉल्ड सडन चेंज. द सडन चेंज इन द कोर्स ऑफ द कोसी रिवर्स कंप्लीटली चेंज बिरजू's लाइफ. जो कोसी नदी है उसकी वजह से बिरजू की लाइफ जो पूरी तरह बदल गई. He was sleeping with his parents and his sisters in his home when suddenly flood water surged in village. वो अपने माता पिता, मम्मी पापा और बहन के साथ में अपने ही घर में सो रहा था, लेकिन अचानक बाढ़ का पानी गांव में आ गया. Birju's despitefully cruel clung onto the branch of a tree. वो एक पेड़ की डाली पर चढ़ गया. All he could hear were the cries of people and the violent force of water rushing past. Birju's lost his family in flood. बिरजू ने अपने परिवार को इस बाढ़ में खो दिया. He had lost his own home and belongings too. उस घर से बनी चीजें, उस घर को, सबको उसने खो दिया. A neighbor took him to the nearby town. पड़ोसी उसे पड़ोसी के गांव में ले गया, कस्बे में ले गया. Now Birju works as a rag picker in town.
He miss his family, home and friends. वो याद करता है अपने घर को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को. His life would not be the same ever again. उसकी लाइफ फिर से पहले जैसे कभी नहीं हो पाई क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया. Minu, who lives in a slum near the Yamuna in Delhi. वो यमुना नदी के किनारे रहती थी दिल्ली में. Is faced with another dilemma. Minu and her mother do the cleaning and cooking for other families living in the. Minu and her mother do the cleaning and cooking for some families living in the multi-stories building across the street. जो गली की मल्टी स्टोरी यानी बड़ी बड़ी इमारतें थी उनमें वो और उसकी माँ खाना बनाना और सफाई का कार्य करती थी. इन द इवनिंग, एक शाम को, Minu attend the school that is specially for the children like her who are too poor to go to a normal school. उन्होंने एक स्कूल अटेंड किया और वो स्कूल था, जाना जाता था किसके लिए? पुअर यानी गरीब और गरीब बच्चों को स्कूल था वो. But the government has ordered people living in the slum to vacate the area of the construction of a new road. अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया था कि आप उसे वेकेट कर दें, खाली कर दें. किसके लिए? रोड कंस्ट्रक्शन के लिए. The government has given them another place. गवर्नमेंट ने उनको रहने के लिए दूसरी जगह दी. But will that place also have a school? Minu's is worried. अब जब वो दूसरी जगह जो उन्हें दी गई, क्या वहां पर एक अच्छा स्कूल है? मीनू चिंतित हो जाती है. Member of a family, even if living separately, share some basic value and tradition. जो फैमिली के मेंबर हैं वो हमें बेसिक वैल्यूज सिखाते हैं, हमें संस्कार सिखाते हैं और हमारे रीति रिवाजों को हमें बताते हैं. ट्रेडिशन दैट मीन्स रीति रिवाज. दे सेलिब्रेट देयर जॉयज टुगेदर. वो अपने उत्सवों को, अपनी खुशियों को एक साथ बांटते हैं. दे स्टैंड बाय ईच अदर इन टाइम्स ऑफ सर. वो परेशानियों के टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. वेडिंग्स एंड डेथ्स ब्रिंग टुगेदर. कोई खुशियां और दुख एक साथ मनाए जाते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, समर एंड विंटर वेकेशंस आर द टाइम व्हेन चिल्ड्रन विजिट देयर एक्सटेंडेड फैमिली. फैमिलीज में आते हैं वेकेशंस मनाने के लिए, समर और विंटर्स की फैमिली, विंटर्स की छुट्टियों में, वेकेशंस में. विथ चेंजिंग टाइम्स, समय के बदलते हुए, में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैव चेंज. रीति रिवाज और सब कुछ बदल गया है. अर्लियर वुमेन वर ओनली सीन इन द रोल ऑफ होम मेकर्स. टुडे वुमेन आर मैनिंग वर्क आउटसाइड. आज घर की जो लेडीज हैं वो बाहर कार्य करती हैं. द होम टू, और घर में भी करती हैं. Men take an active part in various household activities that women do not have to do all the work at home. आदमी भी बहुत सारे कार्य करते हैं जो महिलाएं नहीं करती. Children also help their parents with various household jobs. Childrens भी, बच्चे भी बहुत सारी मदद करते हैं household jobs में. When relatives and family members meet, जब relative अपने रिश्तेदार और फैमिली के members मिलते हैं, we learn about family traditions और संस्कार. फिर हम जब ये सब लोग मिलते हैं तो हम क्या सीखते हैं उनसे? अपनी ट्रेडिशंस और संस्कार. जब ये लोग होंगे तभी हम अपनी फैमिली के बारे में जान पाएंगे, अपने रीति रिवाज को जान पाएंगे. एल्डर एडवाइज
wise younger families members and share their experience. वो लोग क्या करते हैं, हमसे जो बड़े हैं वो अपने अनुभवों को हमारे साथ में शेयर करते हैं, जो उनके साथ पहले हुआ होता है, दैट कॉल्स एक्सपीरियंस. उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो हमें ज्ञान देते हैं, बातों को बताते हैं. बोथ गुड्स एंड बैड, वो जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं. वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर फैमिली, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने परिवार से. Here are some values that we should learn. यहां पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो हमें लर्न करनी चाहिए, सीखनी चाहिए. Wish elders and pay them respects. हमेशा उनका आदर करें और सम्मान करें बड़ों का. Speak softly, हमें प्यार से बोलना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम बदतमीजी से अपने से बड़ों से बात करें, नहीं, it's totally wrong. Participate in family gatherings. जो फैमिली की फंक्शंस होते हैं उनमें हमें भाग लेना चाहिए. ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं आज चाची के यहाँ फंक्शन है हम नहीं जाएंगे, नहीं, इट्स टोटली रॉन्ग. हमें उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए. लुक आफ्टर गेस्ट, हमें मेहमानों की सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए. ऑफर refreshments to relatives, friends and guests when they visit. जब वो आए तो हमें उनकी आवभगत करनी चाहिए, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो या मेहमान हो. Share your problems with elders. अपने से बड़ों से अपनी परेशानियों को हमें बताना चाहिए ताकि वो अपने अनुसार उसका हल निकालें. वो हमसे बड़े हैं तो ऑब्वियस है कि उनके पास में हमसे ज्यादा नॉलेज होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी कोई भी परेशानी हो वो अपने से बड़ों को हमें बतानी चाहिए. Take the advice and guidance of elder. हमें हमेशा अपनी बड़ों की राय लेनी चाहिए. Now our point is family tree. परिवार का पेड़. A family tree is a diagram that shows the relationship between different family members. Family members का जो रिश्ते हैं वो इस ट्री में, उस पेड़ में दिखाए जाते हैं चित्र के द्वारा. A family tree keeps growing as new members get added to family by virtue of marriage and birth. अब जो फैमिली ट्री है वो बढ़ता जाता है. जैसे दादा ने सबसे पहले, दादा दादी का ये पेड़ है, फिर उसके बाद में एक डाली उसमें जुड़ गई मम्मी की, पापा की, फिर चाचा की, ताऊ जी की, फिर उनकी सबकी शादी हुई तो वो लेडीज उसमें ऐड होती गई. ऐसे ऐसे वो फैमिली ग्रो करती गई और पेड़ बड़ा, फैमिली ट्री पेड़ बड़ा होता गया. It also reduces when there is a loss of family members due to deaths of migration or other places. अब ये घट भी जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है. मान लीजिए दादाजी की डेथ हो गई तो पेड़ की एक डाली कम हो गई. इस तरीके से यह घटता और बढ़ता है. Complete this diagram with the name of your family members. इस डायग्राम को हम अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से इसे फिल करेंगे. लाइक ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, अपने दादा दादी का नाम लिखेंगे. नेक्स्ट वन, आवर अंकल एंड आंट नेम, अपने चाचा चाची का नाम, फादर मदर का नेम और अंकल आंटी का नाम, ताई जी ताऊ जी, वट एवर जो भी हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं. Now, our point is family traits. If you observe carefully, you will notice that one also shares some characteristics with your family members. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि you also share, आपने भी कुछ शेयर किया है अपनी टेरिटरीज और कैरेक्टरिस्टिक्स with your family members. They may be
योर पेरेंट्स, वो किससे हो सकती हैं? जो लक्षण है वो हो सकते हैं आपके माता पिता के हो, पेरेंट्स के, ग्रैंडफादर दादा दादी के, अंकल आंट और कजिन्स, किसी के भी लक्षण आप में हो सकते हैं. इन सम families the physical resemblance is very obvious. बहुत सारे में ऐसा देखा जाता है कि फिजिकल आपकी बनावट जो है वो फैमिलीज पर ही जाती है. बट सम चिल्ड्रन मे नॉट resemble their parents or grandparents, but they may share other characteristics with them. उनके जैसे कुछ और लक्षण उनमें पाए जाते हैं. It may be the color of hair, बालों का कलर हो सकता है, style of talking, बात करना, laughing और caring, हंसना और बोलना, ये एक आपका लक्षण घर वालों से आ सकता है. Our chapter has been completed and we learn many things from this chapter. हमने सीखा कि we always respect our elders. Now, chapter has been completed. I hope you all are understood this chapter. It's enough for today. Thank you.